जब मैं 6-7 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया। मैं अगर विकलांग हूं तो आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैंने उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया और मैं कोशिश किया कि मैं अच्छी जगह अच्छे पोस्ट पे जाऊं और इसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत किए और मैं अभी जूनियर इंजीनियर पे हूं और मैं अभी रुकना नहीं चाहता हूं। राजू जी, आपके बातों में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जज्बा दिख रहा है कि मुझे बड़ा आपको सुन करके अच्छा लग रहा था। आप रोना धोना छोड़ करके कि भाई अब दिव्यांग हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसी एग्जाम भी देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आप ये नौकरी भी करेंगे और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, सब मैं कैसे कोशिश कर करूंगा लेंगे? मुझे तो बताया गया अब तो आपको शादी में बिजी होने वाले हो। यस सर, एक पत्नी आ जाएगी तो मुझे अच्छा होगा कि मेरा जो कुछ स्ट्रेस होगा वो कम होगा। शादी के बाद कोई परेशानियां नहीं आती है, वो एक तरह से फीलिंग्स कुछ अलग ही होती है। राजू नमस्ते। प्रणाम सर, मेरा नाम राजू कुमार है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं जो खेती करते हैं और मुझे 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जब मैं 6-7 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया। मैं ऑलरेडी 2 खुराक ले चुका था लेकिन फिर भी संजोग से मुझे पोलियो हो गया और मैं पार्शियली पैरालाइज हूँ। तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में ये नहीं आने दिया कि मैं अगर विकलांग हूं तो आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैंने उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया और मैं कोशिश किया कि मैं अच्छी जगह अच्छे पोस्ट पे जाऊं और इसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत किए और मैं अभी जूनियर इंजीनियर पे हूं और मैं अभी रुकना नहीं चाहता हूं। मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं। इसके लिए मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैं नेशन को कुछ दे सकूं ताकि। और जब मैं ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन किए तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर और मेरे बैचलर काफी मुझे सहयोग किए और मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने फैमिली से बाहर हूँ, जस्ट लाइक ए फैमिली। तो थैंक्स टू ईस्टर्न रेलवे। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से। राजू जी, आपके बातों में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जज्बा दिख रहा है कि मुझे बड़ा आपको सुन करके अच्छा लग रहा था। और थैंक यू सर। आप रोना धोना छोड़ करके कि भाई अब दिव्यांग हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन आपने उसी को अपनी शक्ति बना दी। अच्छा बताइए, जूनियर इंजीनियर की ये नौकरी प्राप्त कैसे हुई आपको? जी, आरआरबी जेई का वैकेंसी आया था जिसमें मैंने आरआरबी कोलकाता चूज किया था और मैंने फॉर्म भरा। इसके बाद इसका 2 स्टेज में एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। और जब मेरा ये दोनों एग्जाम क्लियर हुआ इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया तो इसके बाद मुझे इम्पैनल किया गया और इम्पैनल होने के बाद मुझे आप ही के हाथों मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आज आपसे बात करने की मौका भी मिल चुका है। अच्छा राजू जी, प्रारंभ मॉड्यूल का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, इस पे मैंने 8 कोर्सेज किए हैं जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा लगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू मैं आराम से ऑफिस में एडजस्ट हो पाया हूं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि मैं एज ए जूनियर इंजीनियर, जो एक सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, उस पर मेरे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस आएगा। सीनियर और जूनियर सबको मुझे साथ लेके चलना है क्योंकि दोनों के बीच में एक मुझे बॉन्ड की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो मुझे ये कोड स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे इसमें बहुत सहायता की है। अच्छा राजू, आप अभी बता रहे थे आप यूपीएससी एग्जाम भी देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आप ये नौकरी भी करेंगे और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, सब मैं कोशिश करूंगा जो मुझे, यस सर, जो मुझे जॉब ड्यूटी करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उससे 6-7 घंटे निकालूंगा और मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3-4 एग्जाम मैंने क्लियर कर चुका हूं। तो मुझे मेरा बेसिक क्लियर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे तो बताया गया अब तो आपको शादी में बिजी होने वाले हो। यस सर, मेरा फरवरी में शादी है और फरवरी में शादी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक पत्नी आ जाएगी तो मुझे अच्छा होगा कि मेरा जो कुछ स्ट्रेस होगा वो कम होगा।
और जहां तक बात है तो शादी के बाद कोई परेशानियां नहीं आती है, वो एक तरह से फीलिंग्स कुछ अलग ही होती है। नहीं नहीं, परेशानियां नहीं आती हैं, जिम्मेवारियां आती हैं। राजू जी, मैं ऐसा नहीं सोचता। की बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो उमंग है, नया नया करने का जो इरादा है, और यस सर, व्यक्तिगत शरीर की कुछ तकलीफ है उसको आप बिल्कुल ही परवाह न करते उस पर विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।